जिन प्याजे एक स्विस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च किया और पाया कि बच्चों में जैसे फिजिकल डेवलपमेंट स्टेज वाइज होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो धीरे धीरे वो करवट लेना स्टार्ट करते हैं, फिर क्रॉल स्टार्ट करते हैं, फिर चलना स्टार्ट करते हैं, फिर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से जो बच्चों में एक संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, उसका विकास भी स्टेज वाइज होता है। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च किया और पाया कि बच्चों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेज होते हैं 4 स्टेज होते हैं, जैसा कि इस स्लाइड में दिया गया। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आज की संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो थ्योरी है जिन प्याजे की, हम लोग इसमें डिटेल में इन चारों स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं रागिनी श्री एकेडमी आपका स्वागत करती हूँ। अब हम लोग जीन प्याजे की जो थ्योरी है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीन प्याजे के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो जो जीन प्याजे थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन प्याजे एक मनोवैज्ञानिक और साथ में अनुवांशिक एपिस्टोमोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है। तो जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास जो था, इसका प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में जीन प्याजे अपने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसके लिए बहुत फेमस हैं। और इसी इसी को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। जीन प्याजे ने बताया कि जो बच्चे होते हैं उनको जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि और ये जो बच्चे जो सीखते हैं वो एक एक्टिव इन्वायरमेंट में सीखते हैं, कर करके सीखते हैं। तो उन्होंने बताया कि बच्चे की जो शिक्षा होती है वो चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए और उनका जो आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उनसे कुछ अच्छी चीजें सीख सकें, और एक्टिविटी करके सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी चीज के बारे में हम लोग अभी देखेंगे आगे में। तो उन्होंने बताया कि शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षक को बालकों की जो समस्या है उसको निदान करना आना चाहिए। साथ ही बालकों की जो अधिगम के लिए उन्हें एक उचित वातावरण भी तैयार करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि जो चाइल्ड होते हैं वो लेटेस्ट साइंटिस्ट होते हैं। उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वो हर चीजों को डिटेल में जब देखते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, फिर उससे कर कर सीखते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं। अब हम लोग जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जो उन्होंने बताया था, जिन प्याजे साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में जैसे जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसी तरह से कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, जिसको संज्ञानात्मक सिद्धांत बोलते हैं, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास बोलते हैं, वो भी स्टेज वाइज बच्चों में होती है। जैसे जैसे वो पैदा होते हैं फिर उनके अंदर अलग मानसिक विकास होता है, फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं चीजें भी बदलने लगती हैं और स्टेज वाइज उनके में मानसिक विकास होता था। तो उन्होंने बताया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो 4 स्टेज में होता है। पहला जो होता है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है वो जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ से लेके 2 इयर्स का जो टाइम होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या होता है। फिर जो सेकेंड स्टेज होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज होता है 2 to 7 इयर्स का जो स्टेज होता है इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। फिर 7 to 12 इयर्स का जो एज होता है उसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और 12 इयर्स ऑनवर्ड, 12 इयर्स के बाद जो स्टेज होता है मानसिक विकास का जो स्टेज होता है उसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो इसी के लिए जिन प्याजे मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत फेमस हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा रिसर्च किया किस स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, कैसे कैसे उनका मानसिक विकास स्टेज वाइज बढ़ता जाता है। इसी को डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज को देख लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में होता क्या है। तो देखिए, जन्म से लेके 2 वर्ष का जो टाइम होता है उसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं
और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। जी हाँ, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। संवेदनाओं का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे हमारे आंख, नाक, कान, ये जो हमारे स्किन है, ये जो हमारे पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके थ्रू जो बच्चा सीखता है और जो क्रिया करके, एक्टिविटी करके जो चीजों को वो सीखता है, ज्ञान उससे अर्जित करता है। तो ये जो ज्ञान होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज का ज्ञान होता है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्सेज होती हैं, बहुत सारे चीजों के साथ बच्चा पैदा होता है। ठीक है, इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं की ध्वनियां, स्पर्श, रसों और गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। मतलब बच्चा जो पैदा होता है तो उसके अंदर ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जैसे हमारे आंख, कान, नाक। तो आंख, कान देखने के पर्पज से है, ध्वनि सुनने में हमारे कान, स्पर्श में हमारे स्किन काम करती है, रस जो जीभ होते हैं उनसे खाने का जो स्वाद होता है, नाक से में गंध का अनुभव होता है। तो इसी को ये डिटेल में बता रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बहुत सारे जो अनुभव होते हैं वो प्राप्त करते हैं। और ये जो स्टेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, और इसका जो टाइम होता है जन्म से लेके 2 इयर्स तक का होता है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन मतलब क्रिया से पहले का जो स्टेज होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। ये जो अवस्था होती है 2 to 7 इयर्स की जो एज होता है, इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 2 इयर्स और उसके बाद तो धीरे धीरे अपने फैमिली में तो वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है, लेकिन आसपास के लोगों से अब इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। तो अब अपने आसपास पड़ोसी मित्रों से सबसे मिलता जुलता है, तो उससे अब उसका जो होता है ज्ञान लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब वो खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण और भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी, मैंने बताया कि अब वो जानकारी लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है या तार्किक चिंतन के प्रति अनुभव रहता है। जैसे मैंने बताया कि अब उसका सोशल लाइफ में धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू करता है बच्चा 2 इयर्स के बाद। तो उससे लोगों से मिलता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, बहुत सारे वो अब खेल में अब बिजी होना शुरू करता है, बहुत सारे चित्रों को, भाषा भी उसमें धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो इसके माध्यम से बहुत सारे नॉलेज लेता है। लेकिन बच्चे इस स्टेज में जो होता है, वो बच्चा जो होता है वो तार्किक अभी चिंतन के प्रति अनभिज्ञ नहीं होता है। जो देखता है वो समझता है, ठीक है, लेकिन चिंतन नहीं कर पाता है। तो ये जो स्टेज होती है चिंतन के बारे में, जो अधिकाधिक वो जो सीखेगा वो नेक्स्ट स्टेज में सीखेगा। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें 7 to 12 इयर्स का होता है। इस अवस्था में अब क्या करता है बालक, विद्यालय जाना प्रारंभ करता है एवं वस्तुओं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता की अब क्षमता, उसमें पहले स्टेज में प्री ऑपरेशन में वो चीजों के बीच क्या समानता है, क्या भिन्नता है, इस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा अनभिज्ञ नहीं था। लेकिन अब इस स्टेज में वो चीजों में समानता, भिन्नता करना सीख जाता है। अब इस स्टेज में वो चिंतन करना भी सीखता है। तो जैसे बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु, व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का जो ज्ञान होता है, अब वो सीखना शुरू करता है। अब वो चिंतन करता है, चिंतन करके उसके तर्क भी करना स्टार्ट कर देता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वो अपने चारों ओर की जो पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम को सीख लेता है। अब उसके आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, खेलने कूदने का है, पढ़ने लिखने को, उन सारे अब इन्वायरमेंट में वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके अनुरूप उसको अपने आप को ढालना है। इसके लिए अनेक नियमों को भी अब ढालने की, एडॉप्शन करने की जो अब प्रवृत्ति धीरे धीरे उसमें डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज जिसको उन्होंने बताया जिन प्याजे ने, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये 12 इयर्स के बाद की जो अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो तार्किक, इसमें क्या होता है कि तार्किक चिंतन, असली जो तार्किक चिंतन जो होती है वो क्षमता अब इस स्टेज में, फॉर्मल स्टेज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। समस्या कोई है तो समाधान अब करने की भी क्षमता आ जाती है। वास्तविक अवास्तविक चीजों में जो अंतर होता है उसको अंतर करने की क्षमता भी आ जाती है। वास्तविक अनुभवों को
काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का भी अब विकास होने लगता है। तो वास्तविक जो अनुभव है उनको कल्पनाओं की परिस्थितियों में अगर ढालना पड़े तो कैसे ढालना है, ये इनके अंदर क्षमता क्रिएट होने लगती है। परिकल्पना विकसित करने की भी क्षमता आ जाती है। तो ये सारे 4 स्टेज थे जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया कि एक बच्चे में जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, वो किस तरह होता है, किस स्टेज में, किस एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसको हमने डिटेल में देखा। अब कॉग्निटिव जब डेवलपमेंट में जिन पियाजे ने जब बात की थी तो कुछ कुछ वर्ड्स जो थे, कुछ कुछ चीजें भी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा जानना चाहिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं वो है, अब हम लोग सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है? देखिए, जो हमारा जो ब्रेन होता है उसको ईश्वर ने ऐसे बनाया हुआ है कि ब्रेन में बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती रहती है, तो उसी को स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्कीमा होती है वो समय के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, तो पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे पॉकेट्स बने रहते हैं जिसमें बहुत सारे सूचनाएं और व्याख्या, बहुत सारी चीजें मतलब उसमें कलेक्ट होती रहती है, उसी को स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अब एडॉप्शन क्या होता है? सेकेंड वर्ड जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, देखिए बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जो क्या होती है, ईश्वर द्वारा जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो अनुकूलन क्या होता है, एडॉप्शन क्या, कि हम जन्म के जो होती है जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। मतलब बच्चों में क्या होता है, जो सेसेस भी हमारे आसपास इन्वायरमेंट होगा उनके पास होगा, उसमें उनको ढलने की ये होती है कि अपने आप वो ढल जाते हैं। ऐसे ही वो जो नेचर होता है गॉड गिफ्टेड होता है, ये उसके साथ पैदा होते हैं। तो ये जो चीज होती है एडॉप्शन होती है। एक एडॉप्शन भी है, 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए एसिमिलेशन होता है, आत्म सात्करण बोलते हैं, सात्करण बोलते हैं। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज जब अपने आप में किसी चीज को समाहित कर लेती है, मतलब वो अपने अंदर, मान लो हम हैं, 2 लोग हैं, तो मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को कंप्लीटली अपने अंदर समाहित कर लिया, और वो मतलब वो कहीं ना कहीं दूसरे की जो चीजें होती हैं आप कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, और उसके साथ कोई आपको कोई कंप्लेन नहीं होती है, तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब आपका मेरा, मेरा तेरा। तो मतलब जहाँ पे दोनों लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कंप्लीटली वो इस तरह रहते हैं कि अपने जो जो उन्हें पास्ट में जो सीखी हुई है जो ज्ञान, उसका सहारा लेके वो कंप्लीटली अपने माहौल को अपने आप में पूरे ढल जाते हैं, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपने पास्ट में जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं समय के साथ। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोग ऐसे वातावरण में पहुंच जाते हैं कि जो चीजें वो सीखी हुई चीजें होती हैं वो हमारे काम में नहीं आती। अब हमको पता चलता है कि हमने जो सीखी हुई यहाँ पे काम नहीं करेगा ऐसे माहौल में, तो हम अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में बहुत सारी चीजें और नया परिवर्तन करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, और उसमें ढलने का प्रयास करते हैं उस वातावरण में, तो इसको अकोमोडेशन कहते हैं। तो मतलब पुरानी चीजें अब काम नहीं आ रही हैं, अब कुछ नई चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, अपने बिहेवियर में चेंज करनी पड़ेगी वातावरण में ढलने के लिए। तो ये अकोमोडेशन होता है। जहां पे आपको पुराना ही ज्ञान जो आपने सीखी थी उस वही काम कर गया, और आपने उस माहौल में कंप्लीटली आप ऐसे रस बस गए कि मतलब वो माहौल आपका हो गया माहौल, और आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, ऐसी प्रक्रिया जिससे बालक द्वारा एसिमिलेशन अकोमोडेशन के बीच में संतुलन स्थापित करता। देखिए जब कंप्लीटली जो नॉलेज है वो आपका बैलेंस हो गया, कि मतलब वो जो होता है अकोमोडेशन होता है। ठीक है, तो देखिए एसिमिलेशन अकोमोडेशन में क्या होता है, कंप्लीट ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन इक्विलिब्रिएशन जो होता है इसमें क्या होता है कि जो ज्ञान है वो बैलेंस हो गया, और सही मायने में जो ज्ञान होता है वो इक्विलिब्रिएशन में होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो होता है बहुत सारी चीजें होती रहती हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि जो एसिमिलेशन, जो इक्विलिब्रियम जो स्टेज है इसमें एसिमिलेशन अकोमोडेशन दोनों आपस में बिल्कुल
संतुलन स्थिति में आ जाते हैं और जो बच्चे को जो कंप्लीट सही ज्ञान होता है वो इस स्टेज में मिलता है। ठीक है, तो पुनर्रचना तथा पुनर्व्याख्या क्या होता है? तो पुनर्रचना किसी चीज की रचना या जो होती है रचना करना, क्रिएट करना, वो पुनर्रचना कहलाती है। पुनर्व्याख्या री इंटरप्रिटेशन क्या होता है? किसी चीज की दोबारा व्याख्या करना होता है। तो ठीक है ना, तो ये पुनर्रचना पुनर्व्याख्या होता है। निर्माण और खोज का सिद्धांत, प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। खोज आधारित विकास, तो खोज आधारित जो विकास होता है कि हर बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। ठीक है, तो यही चीजें कि मतलब वो अपने हर बच्चा बड़ा होता है तो अपने अनुभव से चीजों को सीखता है और उसी हिसाब से वो अपने आसपास की जो चीजें होती हैं विकास उसकी बढ़ती रहती है। कार्य क्रिया का सिद्धांत, प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का एक तरफ पूर्ण विपरीत प्रभाव भी होता है। मिट्टी को कई भागों में तोड़ना और पुनः जोड़ना, ये जो होता है ये कार्य क्रिया का सिद्धांत होता है। बौद्धिक विकास का केंद्र इन्हीं क्रियात्मक क्रिया का अर्जन है। ठीक है, तो जैसे बच्चों में आदत होती है किसी चीज को तोड़ना फिर पुनः जोड़ना, ये कार्य क्रिया का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो मेन यही चीज आपको समझना है। अब देखिए ये तो था जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया था? जैसे कि हमने देखा कि बच्चे जो होते हैं अपने विश्व की अपने धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर समझ डेवलप होती है, तो उसी हिसाब से हमने पीछे ही पढ़ा कि बच्चे जो होते हैं अनुभव के हिसाब से अपनी जो कल्पना करते रहते हैं, अपने हर चीज में अपना एक सोच क्रिएट करते हैं। तो ये कथन दिया गया था पियाजे के थ्रू, तो ऑप्शन विल बी। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के, तो इसका ऑप्शन होगा। देखिए जो उन्होंने बताया था कि बच्चों में भी चिंतन होता है वयस्कों में होता है, लेकिन दोनों चीज डिफरेंट होती हैं। बच्चों में जो चिंतन का जो प्रकार होता है और जो मात्रा होती है दोनों डिफरेंट होती है वयस्क से, तो ऑप्शन विल बी सी। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो स्टेज होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या बेहतर सीखता है? किस चीज से बेहतर सीखता है? हमने देखा कि इसमें क्या होता है, इंद्रियों के प्रयोग से सबसे बेहतर सीखता है। मतलब अपने आंख, नाक, कान, जीभ और ये जो स्किन है इससे वो सबसे बेहतर तरीकों से वो बच्चा सीख पाता है। और ये जो स्टेज होता है वो सेंसरी मोशन स्टेज बोला जाता है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? तो देखिए ऑप्शन विल बी बी होगा। और 11 या 12 वर्ष से जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें जो होती है कि सही मायने में जो तार्किक चिंतन की विकास होने लगता है या हो जाता है, वो जो स्टेज होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होता है उसको हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, छिपी हुई ये वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किसी संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो देखिए जो छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना, ये बात सच है कि संज्ञानात्मक अब उसमें बच्चे में डेवलपमेंट होने लगा कि बच्चे जो चीजें हैं वो अस्थाई होती हैं। ये बच्चे के माइंड में डेवलपमेंट शुरू हो गया कि बच्चा जो सामान अगर कोई चीज छिपा दिया गया इसका मतलब क्या है कि चीजें हैं, मतलब चीजें अस्थाई होती हैं। तो इस स्टेज का अब बच्चे को इस मामले में नॉलेज होना स्टार्ट हो गया है। तो इस बारे में ये क्या चीज दिखाता है कि बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास हुई है वो दिखाता है कि वस्तु अस्थायित्व की जो क्षमता उसमें क्रिएट हो गई। इसीलिए जब बच्चे जब छोटे होते हैं उनसे चीजें छिपा दी जाती हैं तो वो चीजों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये अब संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें एक स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज में ही ये जो होता है वस्तु अस्थायित्व का स्टेज आता है, बच्चे इसमें सीखना स्टार्ट कर देता है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक जो व्यवस्था होती है वो 11 to 15 होती है।
जिसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था। ऑप्शन विल बी डी। वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें स्कूल में सीखते हैं। तो वो सबसे बेस्ट स्थान होता है प्लेस होता है जहाँ बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन विल बी बी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने बताया था? इसी बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पियाजे ने बताया था कि बच्चे अपने धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, उनसे अनुभव क्रिएट करते हैं, फिर चीजों के बारे में अपना एक सृजन भी करते हैं दुनिया के बारे में। तो ये जो बताया था, ये कथन दिया गया था पियाजे के थ्रू। ऑप्शन विल बी ए। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होता है? ये देखिए, आता है संवेदी गामक के संदर्भ में आता है। सेंसरी मोटर स्टेज जिसको बोलते हैं, उसको संवेदी गामक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, किसके द्वारा? जीन पियाजे के थ्रू। ऑप्शन विल बी डी। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिए हैं, उसके लिए जीन पियाजे काफी फेमस है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन विल बी बी। तो ये था आज का जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई सजेशंस हो तो जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।